निर्जला एकादशी व्रत साल की सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है। माना जाता है कि पूरे साल भक्त इंतजार करते हैं निर्जला एकादशी व्रत का, क्योंकि इतनी सामर्थ्य जिनके अंदर नहीं होती है पूरे साल की एकादशी व्रत धारण करने के, वो सिर्फ साल की एक एकादशी व्रत धारण करते हैं, जिसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं और पांडव एकादशी भी कहा जाता है। तो इस व्रत को धारण करने से संपूर्ण साल की जितनी भी एकादशी आती है, 24 या फिर अधिक मास में पड़ने वाले 26 एकादशी, सभी एकादशियों का फल एक एकादशी से प्राप्त हो जाता है। तो मन में बहुत अधिक शंका है कि ये व्रत हम किस दिन करें। 6 जून को भी करना है और 7 जून को भी, क्योंकि दोनों ही एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है और दोनों का फल अलग अलग है। कई बार ऐसा होता है कि 10वीं युक्त जो एकादशी होती है तो वो मना किया जाता है, वो नहीं करने चाहिए। हमारे गुरुजी भी कहते हैं कि 10वीं युक्त जो एकादशी होती है उससे फल नहीं प्राप्त होते हैं। लेकिन इस साल की जो एकादशी है, दोनों ही एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है। लेकिन 6 जून को जो एकादशी है वो पूरे के पूरे 32 घंटे की एकादशी हो जा रही है। जिनकी इतनी सामर्थ्य है वही इस एकादशी को धारण कर सकते हैं। अब मन में कोई भी शंका न रखते हुए, अगर शक्ति है तो आप 6 जून का भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एकादशी बहुत ही शुभ है। 7 तारीख का जो एकादशी होती है वो भी बहुत शुभ है। पारण आपको सुबह में कर लेनी है 8 जून को, जो कि जितना जल्दी हो सके आप पारण कर ले, क्योंकि 7:15 के भीतर ही पारण कर लेनी है। तो इस व्रत में कोई भी मन में शंका न रखे, आपको जिस दिन भी सुविधा हो आप एकादशी व्रत धारण कर सकते हैं। क्योंकि 6 जून को अगर आप करते हैं तो इसका पारण फिर आपको 1:44 से लेकर 4:31 के भीतर ही करना होगा। पूरे आपको एक दिन से ज्यादा आपको व्रत करना पड़ सकता है, क्योंकि दोपहर में पारण करना है। उतनी अगर आपकी समर्था है निर्जला व्रत धारण करने का तो आप जरूर करें, नहीं तो 7 को कर सकते हैं। क्योंकि जब भी 2 एकादशी पड़ती है तो ये शास्त्र में भी वर्णन है कि आपको दूसरी एकादशी ही धारण करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत हम कब धारण करें। तो देखिए, माना यही जा रहा है कि दोनों ही एकादशी का व्रत जो है अपनी जगह पर बहुत ही उत्तम है। तो आप अगर 6 जून का भी व्रत धारण करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि 6 जून के जो एकादशी का व्रत है उसमें भी कोई भी संशय नहीं है। 5 जून रात्रि यानी कि 2:15 पर आरंभ हो रही है। तो एकादशी व्रत जो है पूरे दिन की रहेगी 6 जून को। लेकिन 6 जून का अगर आप व्रत धारण कर पा रहे हैं तो उसमें क्या है कि आपको पूरे 32 घंटे 1.5 दिन का ये व्रत हो जाएगा। तो अगर आपकी शक्ति है, आपकी समर्था है, तो आप इस व्रत को जरूर करें, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको निर्जल रहना है, बिना जल और अन्न का ये व्रत धारण करना है। अगर आपकी शक्ति है तो आप इस व्रत को अवश्य करें, नहीं तो आप 7 जून का व्रत कर सकते हैं। क्योंकि जब भी साल में 2 एकादशी पड़ती है एक साथ, तो माना यही जाता है कि दूसरी एकादशी ही करनी चाहिए। द्वादशी युग जो एकादशी होती है ना, उस व्रत को अगर आप धारण करते हैं तो इसमें 1000 व्रत करने के फल अधिक प्राप्त हो जाते हैं। तो हम तो यही सलाह देंगे कि आप 7 जून का व्रत धारण करें, क्योंकि 7 जून का जो व्रत है बहुत उत्तम है। ऐसे दोनों ही एकादशी बहुत उत्तम है, अपनी समर्थाएं देख लीजिएगा। क्योंकि हम तो 7 जून का ही व्रत धारण करेंगे, इसीलिए हमने आपके साथ वही शेयर किया। आप अगर इस व्रत को करना चाहते हैं तो अपनी शक्ति और अपनी समर्थाएं अनुसार करें। अब कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि ये व्रत कौन कौन कर सकता है। तो ये व्रत सभी लोग कर सकते हैं, बच्चे, बूढ़े और हम जैसे भाई बंधु भी, सभी लोग इस व्रत को धारण कर सकते हैं। इसमें किसी को भी मना नहीं है, क्योंकि भगवान का प्रसाद और भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए सभी को उतना ही अधिकार है। सभी इस व्रत को धारण करते हैं, लेकिन अपनी शक्ति और अपनी सामर्थ्य देखकर ही व्रत धारण करना चाहिए। मान लीजिए किसी का दवाइयां चल रही है, चाहे किसी की तबीयत बहुत अधिक खराब है, तो वो इस व्रत को कैसे धारण करे। तो देख ले, अपनी शक्ति देख ले, अपनी सामर्थ्य देख ले। अगर आप निर्जल रह सकते हैं तो इस व्रत को धारण करें, क्योंकि इसमें एक बूंद भी पानी का ग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आप इसमें आचमन करना जरूरी है और आप कुल्ला तो कर ही सकते हैं। इसका कोई भी मान्य नहीं होता है कि हम कुल्ला कर लिए, हमसे 1-2 बूंद पानी अगर अंदर चला गया तो मेरा व्रत खंडित हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप अगर आचमन कर रहे हैं तो शुद्धि अपना कर रहे हैं, तो वो 2 काम करने में आपको कोई भी मना नहीं है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपका व्रत खंडित हो गया। हाँ, जो जल के बिना व्रत नहीं धारण कर सकते, उनकी इच्छा है कि हम इस व्रत को करें। तो देखिए, अगर आपकी तबीयत खराब है तो भगवान भी ये बात जानते हैं कि आपकी शक्ति नहीं है व्रत करने की, तो आप उसमें यही कर सकते हैं कि सुबह में जब ब्रह्म मुहूर्त में ऐसे भी पूजा करने का
फल बहुत अधिक मिलता है। तो आप 4 बजे से पहले जल ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद पूरे दिन व्रत करें, पूजा कर ले, उसके बाद आपकी अगर शक्ति नहीं है तो पूजा करने के बाद ही जल ग्रहण करें। और अगर मान लीजिए आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो शाम में, जब कहा जाता है कि जब गोधूली बेला समाप्त हो जाए उसके 1 से 1.5 घंटे बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं। उससे भी कोई भी फल आपका कम नहीं होगा। लेकिन यही मान्य है, अपनी शक्ति और अपनी समर्थाएं अनुसार ही व्रत करने चाहिए। किसी के कहे अनुसार व्रत कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता चले जब आपकी तबीयत खराब हो गई, आपकी इतनी शक्ति नहीं थी, तो आपको ही इसका फल और आप ही को अपने शरीर के साथ परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो आप अपना देखकर ही व्रत धारण करें। व्रत तो बहुत उत्तम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका स्वास्थ्य सही नहीं है और व्रत आप। आइए जान लेते हैं कि व्रत कब आरंभ हो रही है। तो देखिए 6 जून अर्धरात्रि में 2:15 पे होगी और तिथि का समापन जो है 7 जून को सुबह 4:47 पे हो जाएगी। इसीलिए व्रत जो है दोनों ही उत्तम है। 6 जून का भी व्रत जो है दशमी युक्त नहीं है और 7 जून का व्रत है वो तो बहुत ही उत्तम है। दोनों ही व्रत उत्तम है। आप किसी भी दिन भगवान की पूजा कर सकते हैं। इसमें भगवान विष्णु और साथ में माँ लक्ष्मी की उपासना होती है, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अपनी समर्थाएं अनुसार व्रत धारण करें। कि व्रत में आपको दान पुण्य क्या करना है, तो देखिए दान पुण्य में अपनी शक्ति देखना है कि आपकी क्या समर्थ है। लेकिन आप घड़े से भरा जल, चीनी, आप मीठे में कुछ भी दान कर सकते हैं, गुड़ या चीनी जो आपकी शक्ति हो, और उसमें साथ में ठंडे फल अवश्य दान करिएगा, क्योंकि इस दान का आपको पुण्य कई गुना अधिक प्राप्त होता है। माना यही जाता है, जो कि जल और मीठा तो हर कोई दान कर सकता है। अगर तपती धूप में किन्हीं को बहुत परेशानी है तो चप्पल का दान कर सकते हैं। पंखा का दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है, तो पंखा का दान करें और अपनी आवश्यकता अनुसार जो भी वस्तु आप दान करना चाहे जरूर दान करें। अन्न का दान आप पारण के दिन करने के बाद ही, चाहे फिर आप ब्राह्मण को जो भी सामर्थ्य है कोशिश करें, जो पूरे दिन के आपने अन्न का त्याग किया है अपने हिस्से की अन्न एक ब्राह्मण को हो या 11 ब्राह्मण, अपनी शक्ति अनुसार जरूर देना चाहिए। सीधा निकालने के बाद ही आप व्रत का पारण करें, कि कोई भी व्रत अगर आप धारण करते हैं उसका पारण करना अनिवार्य है, तभी आपका व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो इसमें कोई भी मन में शंका न रखते हुए व्रत आपको 6 जून की भी कर सकते हैं और 7 जून की भी, लेकिन 7 जून का उत्तम है। जब भी 2 एकादशी पड़े तो दूसरी एकादशी का व्रत ही धारण करना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर मान लीजिए कई बहनों को शिकायत भी रहती है बहुत सारी, जे कोई भी कभी कभी क्या होता है रिकॉर्डिंग के दौरान कोई वर्ड जो होते हैं, कोई भी शब्द ऐसे हो जाते हैं जो कभी कभी जल्दबाजी में बोले जाते हैं। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप लोग कमेंट करके चले जाते हैं। आपके कमेंट जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन कभी कभी आपके शब्द चुभ जाते हैं। तो आप अगर आप मान लीजिए आपको वीडियो नहीं पसंद आती है तो आप स्किप कर दें, आप ना देखें, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनकी जानकारी आप ले सकते हैं। हम कभी आपसे रिक्वेस्ट नहीं करते इतना जो आप हमारा ही वीडियो देखें। अगर आपको पसंद आती है तो आप देखें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। और जो हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, देखते हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनका हम आभार करते हैं। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां बरकरार रहे, माता रानी की कृपा आप पे बनी रहे।